नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में कल हमने आपसे बात की थी जातिगत जनगणना की, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान में जातियों का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव से जातिगत जनगणना की बात की है और इसके साथ में आरक्षण का मुद्दा भी पिछले चुनाव में भी उठा था और आरक्षण का मुद्दा फिर तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान समिति ने इस पर कुछ पटिशन पर चर्चा की और कल अपना फैसला भी दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या होना चाहिए आगे, किस प्रकार से आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। कल हमने आपसे इस चर्चा को यहीं पर विराम दिया था कि जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की विषय है, आरक्षण का लाभ किन लोगों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संविधान पीठ ने 6-1 से अपना आदेश दिया है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप विस्तार में भी और कम शब्दों में आप सारी बात बता दें उसमें। ये एक ऐसी जटिल समस्या है जो अंग्रेज़ों ने इस देश में डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत जी इस समाज को बांटने के लिए, इस समाज को छोटा करने के लिए, क्योंकि एक सनातन परंपरा को मानने वाले, इसमें जैन भी शामिल थे, बुद्ध भी, सिख भी और पारसियों का कोई झगड़ा नहीं था, तो एक ओवरऑल अपने आप को हिंदू शब्द में सब आ जाते थे। बिल्कुल ठीक है जी। और मुस्लिम अपने आप को एक अलग संस्कृति, अलग देश मान के दो टुकड़े करा चुके थे। ठीक है जी। तो 1947 के बाद ये मुद्दे होने नहीं चाहिए थे और भारत के अंदर उस समय टोटल यदि आबादी का अदला बदली हो जाती, जो अधिकांश का सजेशन था, परंतु जिन्होंने पाकिस्तान मांगा वो ज़्यादातर लखनऊ, पटना के आसपास के मुसलमान थे, जिन्होंने समझदारी करके हंस के लिए पाकिस्तान कह के और यहीं बस गए और धीरे धीरे एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश उनके मन में है। ठीक है। जो वहाँ गए थे उजड़ के, वो आज भी वहाँ रिफ्यूजी माने जाते, भी दुर्भाग्य। इसी बेस पे भाषा के आधार पे बांग्लादेश अलग हो चुका है। अब ये जो जातियों की बात करते हैं, इस देश का पहला कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे भारत के, और ये मंडल साहब थे, बाई चांस वो हिंदू ही थे, अनुसूचित जाति के, जो पाकिस्तान के थे और जो बाद में पश्चाताप करते हुए कलकत्ता में मरे, जिन्होंने अपने उन जाति बंधुओं को पाकिस्तान के हक में वोटिंग करा के सिलहट नाम के बड़ा जिला उस टाइम पाकिस्तान को दिला दिया। आज भी जो जातिगत बात करते हैं वो इस देश को तोड़ने वाला जो गैंग है, जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो इस देश को एक देश नहीं मानते, इसको एक राष्ट्र नहीं मानते, वो इसको एक समूह मानते हैं। तो जैसे 550 रियासतें थीं, उससे भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएं, ये उनकी साजिश है। हमारे लोग भी, और ख़ास तौर पे नेहरू ख़ानदान भी, जिसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सब कुछ देश के लिए समर्पण भाव और अपना त्याग भी बताते हैं, बलिदान भी बताते हैं, इंदिरा जी का, राजीव जी का, परंतु आज उसका एक जो उनका वारिस है वो इस देश को कह रहा है कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए, हर व्यक्ति की जात पता होनी चाहिए, और ये मुद्दा लेके वो चल रहा है पिछले 2-3 साल। ये तो विषय हो गया जातिगत जनगणना। हाँ। लेकिन अब आरक्षण तो चूंकि खत्म नहीं किया जा सकता उसको, ना आरक्षण खत्म किया जा सकता, ना कोई आरक्षण खत्म करने की सोच रहा है जी। पर डॉक्टर अंबेडकर ने 10 वर्ष के लिए दिया था, फिर ये कहा था कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। वो आदर्श स्थिति हम पैदा नहीं कर पाए। छुआछूत तो समाप्त हो गई, जो मेन मुख्य मुद्दा था, जिसके कारण से अंबेडकर जी रुष्ट थे कि छुआछूत, पानी ना पी सकें, एक जगह बैठ ना सके, वो तो भगवान की कृपा से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर जातियाँ एक ऐसा शब्द है, इस पे अब इस देश में यदि जनगणना करा भी लो, मेरा मानना है कि आज 10-12 हज़ार की संख्या ऑफिशियल है, सबसे पूछोगे तो ऐसी जातियाँ होंगी जिनकी स्पेलिंग भेद के कारण, उच्चारण के भेद, ये संख्या शायद 1 लाख पर चली जाए। बिल्कुल। तो फिर क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, आखिर क्लबिंग करोगे? वो हमारा जो पुरानी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, फिर उस पर या तो आना पड़ेगा कि जो जैसा कर्म करे, अध्यापक हुआ, किसी भी जाति से अध्यापक हो सकता है, वो उसकी एक जाति अध्यापक मान लो। अगर आदर्श समाज व्यवस्था करनी, कोई व्यक्ति मजदूरी का काम करता है, उसको एक व्यवस्था मान लो, श्रमिक हो गया, श्रमिक। किसान है, किसान है, वो किसान मीणा भी हो सकता है, अग्रवाल भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब उतनी व्यापक सोच हो जाए तो झगड़े ना समाप्त हो जाए।
जिन्होंने देश को तोड़ना है वो किसी एक बात पर सहमत नहीं होंगे। इसलिए जनगणना भी करा लोगे तो फिर क्लबिंग कैसे करो। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने क्या कहा कि विद इन अनुसूचित जाति, विद इन शेड्यूल ट्राइब, विद इन ओबीसी क्लासिफिकेशन करके आप सब डिवीज़न कर रहे हैं तो गलत नहीं है। अपने राज्य अपनी व्यवस्था के अनुसार से विधानसभा से प्रस्ताव राज्य कर सकते हैं। क्यों ठीक किया? झगड़ा क्या था? पंजाब हरियाणा में वाल्मीकियों को अलग से आरक्षण दिया, क्योंकि सारा अनुसूचित जाति का आरक्षण पढ़ा लिखा वर्ग उसमें जाटव थे, वो ज़्यादा ले गए, तो रविदासी समाज और वाल्मीकि पीछे रह गए। इन दोनों सरकारों ने वो उसको 15% को डिवाइड किया था, उसको न्याय संगत कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, इसी रंग से बिहार ने भी ओबीसी ईबीसी अलग अलग कर रखा है। मतलब उसमें ओबीसी में इकोनॉमिक के ऊपर मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था, 3 साल लागू भी हुआ शांति से, कि 10% किसी भी जाति का व्यक्ति हो आर्थिक रूप से जो विपन्न है, संपन्न नहीं है, उनको अलग से आरक्षण दिया, किसी को चुपा नहीं। आज भी धीरे धीरे अब शैक्षिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार के कोई डेफिनेशन नहीं है, परंतु शैक्षिक की तो हो सकती है। जो आप कह दो भाई 10वीं से कम जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनके घर में उतना वातावरण नहीं हुआ था, इसलिए एक पीढ़ी को हम आरक्षण दे दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगली पीढ़ी से विड्रॉ भी कर लो वो आरक्षण। हाँ, वही कि लिमिटेड लोगों को या कुछ चुनिंदा परिवारों को आरक्षण का लाभ ना मिले, क्योंकि एक पद पे पहुंच गया, अपने बच्चे को भी उस पद पे ले आएगा, वो तो किसी भी तरीके उसी से वर्ग के बाकी लोगों को भी तो पीछे खड़े हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो आप एससी का आरक्षण काट दो, एससी के अंदर जो पीछे खड़े लोग हैं उनको आगे लाने का काम करें। जो स्पीकिंग ऑर्डर कल का है, जिसके अंदर हमने जस्टिस पंकज मित्तल ने भी पढ़ा और सभी सारे ही न्यायालय लगभग सब अच्छे दिए और बड़ी मेहनत करके दिए, और सबने प्रशंसा भी की। पॉलिटिकल लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता तो किसी पार्टी ने उस जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया है, ये अच्छा लक्षण है। समाज जुड़ना चाहिए, समाज को जोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की इसकी भूमिका, वैसे हमेशा ही देश के लिए सोचते हैं वो, पर ये निर्णय जो है इसकी हमें सबको प्रशंसा करनी चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। हम सबको सद्बुद्धि दें कि धीरे धीरे हम आरक्षण की आवश्यकता ना पड़े वैसे समाज की रचना हम कर सकें, जिसमें सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सब चीज़ मिल जाएं, सबको रोजगार मिले, तो आरक्षण के झगड़े अपने खत्म हो जाएगा। बहुत ठीक आपने कहा, और कुल मिला के डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या जातिगत जनगणना क्या है और आरक्षण किस प्रकार से मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल अपना एक डिसीजन दिया है उसको आधार बनाकर ये बातें कही गई हैं। यहाँ पर एक क्रीमी लेयर शब्द का बार बार जिक्र होता है, वो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल चुका, जिन परिवारों को मिल चुका, और वो अब सामान्य वर्ग में आ चुके और उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अच्छी हो चुकी, तो उस वर्ग को या उस परिवार को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो लोग पीछे छूट गए उनको ये लाभ मिलना चाहिए, वो लोग आगे लाने के लिए। तो कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति बार बार आरक्षण का लाभ ना ले। ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो इसका विरोध करेंगे, इस फैसले का, लेकिन माननीय अदालत ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और सब लोगों ने, ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक सकारात्मक कदम होगा। फिलहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।